एज अ मर्द ऑफ दिस पॉडकास्ट मैं कुछ कहना चाहता हूँ। कुछ पिछली बार भी ना मेकअप ब्लेंड नहीं हुआ था, इस बार फोकस से करना। चलो, ब्लेमिशेस का ध्यान रखना। हाँ, ये तो अगली लग रहा है। तुमने तो कहा था नेचुरल कर रहे हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू कैन आई चेक योर फोन, एक रिलेशनशिप ड्रामा नॉन फिक्शन रियलिटी शो रिएक्शन वीडियो पॉडकास्ट। वो सब तो ठीक है। तुम्हें क्या लगता है हमें पॉडकास्ट समाज एक्सेप्ट करेगी विदाउट दोस माइक्स? देखो, वो ना 30,000 का है एक माइक, और 3 माइक हमारे महीने की किश्त है इस घर की। रेंट ले लो। देखो, जब से मैंने घर खरीद लिया ना, अब चीजें रेंट पे नहीं ली जाती। लुक एट हिज एटीट्यूड विद 8% इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट। वाओ, ग्लैड यू नोटिस्ड। तो वी ऑफ टू अ गुड स्टार्ट। हमने मेकअप कर लिया, पॉडकास्ट के ऊपर बात कर ली, तो एक बार रिव्यू कराए थे ये गेम है क्या, रिएक्शन नहीं, वीडियो पहले पॉडकास्ट। लेट्स टॉक अबाउट द ब्रांड। कौन सा ब्रांड? ब्रांड कुछ तुम दूसरा तीसरा पॉडकास्ट कर रहे हो, तुम्हें अभी से ब्रांड चाहिए? नहीं है क्या? आई एम सॉरी। ऑब्वियसली है। किसके साथ काम कर रहे हो यार तुम? स्किन इंस्पायर्ड है, स्किन केयर ब्रांड, और वो मुझे मिला है, कुलसुम को नहीं मिला। आई गॉट इट। वाओ। तो इसके दो ही मतलब हो सकते हैं, या तो आई एम मोर प्रेजेंटेबल, आई एम अ ग्रेट फेस फॉर स्किन केयर प्रोडक्ट्स, और मे बी उन्हें लगता है माई स्किन एक्चुअली नीडेड स्किन केयर। आई थिंक इट्स द सेकंड वन। थैंक यू, स्किन इंस्पायर्ड। तो एक बार जस्ट रिवाइज करा दे, व्हाट आर द रूल्स ऑफ इट। तो कैन आई चेक योर फोन, ये स्टेटमेंट एक हॉरर स्टेटमेंट है अगर आप कुछ गलत कर रहे हैं एज अ बॉयफ्रेंड और अ गर्लफ्रेंड, है ना। आप मतलब बाथरूम में चले जाएं अपना फोन खुला छोड़ के, और बाथरूम के बाहर से गर्लफ्रेंड पूछ ले कैन आई चेक योर फोन, तो हो सकता है यू शिट मोर देन यू आर गोइंग टू, राइट? यस। व्हाट यस, व्हाई यू स्कैर्ड? आई एम नॉट स्कैर्ड। टेल मी, एज अ गर्ल कैसा फील होता है अगर बॉयफ्रेंड बोले कैन आई चेक योर फोन, आई फील द गाय इज इनसिक्योर। और अगर बंदी फोन दिखाने से मना कर दे तो इज समथिंग शेडी, और द गाय शुड लर्न टू लिव विद इट? ओके, देयर आर 2 पॉइंट्स ऑफ इट। एक तो है कि शी वांट्स अ प्राइवेसी। रिलेशनशिप में क्या प्राइवेसी होती है यार? तुमने सब कुछ तो देख लिया है। देखो, एक बात बताओ, अगर तुम मुझे डेटिंग के 1 महीने के अंदर बोलोगे ना कैन आई चेक योर फोन, मैं तुम्हें थप्पड़ मारूंगी। लाइक फक नो, यू आर नॉट चेकिंग माय फोन। बट अब हो गया हमारे 5 साल, तुम्हें मेरा पिन पता है, मुझे तुम्हारा पिन पता है, वी आर चिल विद इट। तो आई थिंक इट्स कूल नाउ। आई थिंक इट्स, मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग टू द लेंथ ऑफ द रिलेशनशिप, द चेकिंग फोन इज अ प्रॉब्लम। तो अगर स्टार्टिंग ऑफ द रिलेशनशिप है तो कैन आई चेक योर फोन इज, कैसे बोलूं कि इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी। यस, पर लेटर इट्स ओके, तुम पूछ सकते हो, तुम्हारा हक है। इवेंचुअली हाँ। बट ऐसे तो हमने कभी नहीं पूछा यार एक दूसरे को। have I ever, मैंने तुम्हारे पास फोन ले लिया, I'm like हाँ क्या हो रहा है, blah, 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 and given it back to you. I've never asked you कि ओ फोन दिखाओ मुझे, क्या हो रहा है तुम्हारा। तुमने भी कभी नहीं पूछा है मुझे। इसलिए तुम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं अच्छा, कि तुम ऑफिशियली चेक कर पाओ। कि पूरी दुनिया के सामने आए क्या देख रही है कुलसुम घर में बैठ के। तुम क्या देख रहे हो? मैं तो देख रहा हूँ कि तुम कितनी प्रिपरेशन करके आई हो इस पॉडकास्ट की। क्या है थीम, क्या है आज हम क्या कर रहे हैं, या फिर हम ऐसे ही रॉ डॉग बकचोदी अच्छा, करने वाले हैं? आज का थीम इज अरेंज मैरिज वर्सेस लव मैरिज। वाह, तुमने सही में काफी रिसर्च किया है, बड़ा यूनिक टॉपिक। The research, Yeah. the research I did was make a fake account on shaadi.com and I got 9 rishtas. My self confidence right now is on. तुमने पोस्ट क्या किया था वहां पे? मैंने to the guys who are gonna see this, जिन्होंने मुझे मैसेज किया था, I'm very sorry, it's me शीला मेहता, जो 3 दिन से शादी.com पे है। तो यू यूज किसी और का नेम? और का नहीं, मैंने ऐसे ही मेरे दिमाग में फर्स्ट नाम, वो मैं गाना सुन रही थी, शीला की जवानी, तो मैंने सोचा शीला, फिर एंड मित्तल? मेहता, शीला मेहता। यार मेरे घर के सामने एक मेहता स्वीट्स है, ओके, तो मैंने मेहता। क्लियरली तुम्हारी जो क्रिएटिविटी और इंस्पिरेशन है, इट्स वेरी वेल थॉट ऑफ। और फोटो तुमने खुद की लगाई थी किसी और की लगाई थी? मैंने सर्च किया जेनेरिक इंडियन वुमेन और उसका स्क्रीनशॉट डाल के फोटो लिया। सो यू नो व्हाट्स फनी, नाम तुमने शीला मेहता यूज किया, फोटो किसी और की ली, और 9 रिश्तों की प्राइड तुमने ले लिए। ना तुम्हारा नाम है, ना तुम्हारी शक्ल है, और तुमने पूरे अपनी मूछे तान लिया कि कुलसुम को आया 9 रिश्ते। गाइस, मैं ना एक और इम्पोर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ कि जब आप ऐसा आपका रिश्ता पक्का हो जाता है ना, तो आपकी जो बंदी होती है
उसका एक ऐसा रिश्ता हमेशा होता है विच दे कॉन्स्टेंटली यूज टू शव इट ऑन योर फेस, जो आपको ऐसे सड़ाने जलाने के लिए है ना। हमेशा वो एक रिश्ते में वो बंदा या तो न्यूरो सर्जन होता है, या वो नासा में काम कर रहा होता है, या फिर उसके पास वो अवेंजर वाली अंगूठियां होती हैं, या आई डोंट नो वो थानोस होता है, थैनोस होता है, वो मार्स पे आलू उगा चुका होता है। वो इतना स्टड आदमी होता है, और उसका नाम बार बार आता है कि मेरे लिए तो उसका रिश्ता आया था। तुम्हारे लिए एक वो रिश्ता आया था ना जिसके नाम पे एरिया है। ओके, आई विल नॉट से द नेम, बट इफ यू लिव इन मुंबई यू नो हु दिस पर्सन इज। उनके मतलब एक सेकंड, उनके सरनेम पे मुंबई का एक एरिया है, आप कमेंट्स में बता एंड इट्स अ वेरी पॉश एरिया, वो बिल्डर्स है। भांडुप नहीं जस्ट यार वसई, मिस्टर वसई। तुम्हें पिंकी वर्सोवा का आया था वो, मैंने कुछ कहा पिंकी वर्सोवा वो था कि मेरा आई वाज टेकिंग अ जोक कि तुम कह रहे हो कि एक्चुअली इट वाज अ जापानीज गाय, हिज नेम वाज अकीरो ओशिवारा। तुम्हें लगता है ओशिवारा है मुंबई का इलाका, वो जापानीज नहीं लगता है? लाइक नहीं, कम ऑन, लेट मी फिनिश माय स्टोरी। ओके, साकिनाका ओशिवारा। तो वो एक्सेंट में बोलोगे कुछ भी जापानीज। अच्छा, बिरयानी ये तो पंजाबी लग रहा था क्या? ऐसा गोरेगांव ईस्ट नहीं लगता, ओशिवारा। डूड रेसिस्ट है ये। मैं पंजाबी बोलूं ओशिवारा, अभी भी लग रहा है कि मैं एक पंजाबी आदमी अपने जापानीज दोस्त को बुला रहा है, ओए ओशिवारा इधर आ, लाइक someone knew someone and I got that रिश्ता and I was kind of proud of it, उनके सबसे छोटे बेटे का। तो फिर क्यों नहीं की उनसे शादी? तुमसे 3 साल की रिलेशनशिप थी, कहाँ से होगी? ये तो वैसे बड़ा मोमेंट है कि तुम्हें लगता है कि आई एम बिगर देन मिस्टर ओशिवारा। that's kind of sweet, man. Thank you. No, generally this podcast also has moments where I realize कि Also I think he was out of my league. तुम वहाँ पे खत्म कर सकते थे बात, मैं अच्छा फील कर रहा था, मोमेंट आगे बढ़ जाता। क्या क्वेश्चंस क्या लिख के लाए हो? क्या मेहनत मैं अच्छा मैं एक और हाँ go for it. Okay, you gonna say that Dexter का story ना? I fucking knew it. मैं बताया तो, हमने लास्ट पॉडकास्ट शूट किया था 2 हफ्ते पहले, और कुलसुम इतनी खुश हुई थी उस पॉडकास्ट से, इतना अच्छा रिजल्ट आया। शाउट आउट टू अमर एंड कार्तिक ऑल्सो, वी वर फीलिंग रियली प्राउड ऑफ आवरसेल्फ कि क्या प्रोडक्ट शूट किया है। कुलसुम का अगले 2 हफ्ते में इतनी मेहनत करूंगी कि अगले पॉडकास्ट में विल बी सो प्रिपेयर्ड, विल बी सो रेडी कि इट विल लुक लाइक अ फिक्शनल स्टोरी। ऐसा लगेगा कि इसने वेब शो का 60 मिनट का एपिसोड डाला है। और वही क्या कुलसुम ने, जस्ट टू डू दिस, एक वेब शो है डेक्स्टर, उसने पिछले 2 हफ्तों में उसके 6 सीजन देख लिए गाइस। 7 सॉरी। ओके, in my defense, Dexter का resurrection आया and apparently it's a very nice show and I need to, dude, it has a serial killer. I love serial killer. अगर पॉडकास्ट के ऑडियंस ने कहा ना कि ये दोनों ADHD कपल, इन्हें पता नहीं है, यूं तो पागलों की तरह बातें करते रहते हैं, it's on you. Dude, we need a structure. See, he is good looking. Oh my, see, talking of ADHD, मैं structure की बात कर रहा हूँ, Dexter is good looking. He is good looking. He's a serial killer. He has a very stable job. तो ठीक है, हमारा And पॉडकास्ट, he killed people for his girlfriends and wives. तुम समझ रहे हो तुम क्या कह रहे हो? तुम ऑडियंस को कह रही है ये पॉडकास्ट क्यों देख रहे हो यार, जाके डेक्स्टर देखो, उसमें सीरियल किलर है। और उसका नया सीजन भी आया, तो आई नीड टू वॉच। बाय द वे, इट्स नॉट अ प्रमोशन, आई विश हमें प्रमोशन मिलता। तो थ्रू आउट द पॉडकास्ट आप कुलसुम को जज कर सकते हो, कमेंट्स में डाल सकते हो, एंड टेल अस, डिड शी डिड इनफ, डिड शी डिड, सॉरी मैं हिंदी में बोलता हूँ, क्या कुलसुम ने इनफ मेहनत की है इस हफ्ते? गो ऑन। ओके, क्वेश्चन 1, इम्प्रेस अस। क्वेश्चन 1, क्या जोड़ियां ऊपर से बन के आती है? नहीं। क्यों नहीं? देखो यार, भगवान, वाहेगुरु, अल्लाह, जीसस, जो भी ऊपर वाला है, उन्होंने ऑलरेडी बहुत मेहनत की है यार। उन्होंने सृष्टि का रचना की है, उन्होंने अर्थ बनाई, उन्होंने यूनिवर्स बनाया, उन्होंने हमें बनाया। अब वो मैं जो हमारे बिहाफ पे टिंडर भी करें, ये तो बंदे को खुद नहीं करना चाहिए। जैसे मेरी मम्मी बार बोलती है कि जोड़ियां ऊपर वाला बनाता है, जोड़ियां ऊपर बनाता है। मेरे पापा नहीं मानते हो, मेरे पापा बनाते हैं जोड़ियां बनती हैं आपके पेरेंट्स के बैंक बैलेंस के हिसाब से। अब उनका बैंक बैलेंस वो ऊपर वाला बनाता है। जो लड़कियां लड़के ऑपोजिट जेंडर से फ्लर्ट नहीं कर पाते, उनके पेरेंट्स के साथ फ्लर्ट करते। दिस इज द होल कांसेप्ट ऑफ अरेंज्ड मैरिज। समदीज फ्लर्टिंग विद ईच अदर। या डूड, कि क्या कास्ट है आपकी? एक क्रेजी बात बताओ कि आप कहाँ से हैं, आपका गोत्र क्या है? भाटिया जी।
एक crazy बात बताओ, even though we have love marriage, when my parents met, like your and my parents met, मेरे पापा और तुम्हारे पापा तो कुछ अलग ही फ्रेंडशिप हो गई उनकी. हाँ. They've started planning trips on the first meet. Do you remember? I think our dads are very lonely, man. I think they need friends. They just like, bro, this is bro. They just became bros. और फिर तुम जब IPL गए, मेरे पापा पूरे दिन तुम्हारे पापा के साथ ये घर का काम करवाते थे, याद है? This looks like a ताना now. कि तुम जब IPL में मजे कर रहे थे, जो वो काम हुआ है ना, उसका खर्चा मैंने पगड़ी पहनी है, वरना मैं कान पकड़ के कहता IPL से ही आया है. Dude, I'm very happy with that. I like that my parents like each other. ये बहुत rare चीज है यार. In love marriages at least, it's a very fucking rare thing. Parents liking each other. तुम वैसे what's your preference? तुम्हारे बच्चे हुए तो तुम की लव कराओगे, अरेंज मैरिज कराओगे? यार, I would prefer मुझे बकचोदी ना करनी पड़े और वो लव ही कर ले. बस ठीक ठाक कोई ढूंढ ले. और मेरा बिगेस्ट कंसर्न है कि तब तक कोई AI रोबोट बन गया और वो रोबो को ले आए कि भाई इससे शादी करनी है, तो तुम मना कर दोगे? Dude, I want a human man. तू बहू ला कि दामाद ला, I don't give a shit. I want a fucking human man. You're a bigot, man. You're a bigot in making. इसके लिए मैंने एक वर्ड भी सुना है. You're going to be a robophobic. I will be that. मेरे बच्चे ह्यूमन से शादी करेंगे प्लीज. मेरे को लगता है कि लव मैरिज ही अलाउ होनी चाहिए. उसका रीजन है क्योंकि अरेंज मैरिज में अगर शादी में कुछ उल्ट पुल्ट हो गया तो सारा बिल तुम्हारे पे फट जाएगा. लव मैरिज में हुआ तो बच्चों को तुम्हारा भाई तुमने ही चूज किया था, खुद भुगतो. नहीं, हाँ, एक्चुअली इट्स लाइक देखो, एज अ मैन क्या सोचते हैं कि जैसे तुम अभी कितने के हो, 25 के हो, मैं 32 का हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि कुछ सालों में you know we have a kid and I could just travel to Thailand for business trips and you know and I can just give you guys some space. So just know मैं ना घर पे एक नीला ड्रम रखूंगी. I'm not saying anything. I'm just saying that I'll buy one and I'll keep it. और मेघालय लेके जाओगे मेरे को हनीमून पे? You can't laugh at this stuff. मर्द खतरे में है. Definitely. ये ड्रम सब ये कम ही रखा करो ये पॉडकास्ट में, ठीक है? तो बाल्टी लाओ. ये और ऊपर से देख भी तुम डेक्स्टर रहे हो, सीरियल किलर के शो, जिसके हर सीजन में ट्रिक्स हैं हाउ टू गेट रिड ऑफ अ बॉडी. मैं प्लास्टिक ले आऊंगी, वो जैसे पूरा लगाता है प्लास्टिक और फिर वो ऐसे करके. चलो इस बहाने तुम घर तो साफ करोगे. Okay, moving on. Next. My next question was, वैसे तो मैं जाने वाली थी from love marriage, arranged marriage, क्या जोड़ियाँ ऊपर से बन के आती है, and I expected you would say yes. जोड़ी ऊपर से बन के आती हैं. हाँ, and you said no like a unromantic person, and then we started talking about serial killers. नहीं, तुम्हें लगता है हमारी जोड़ी ऊपर से बन के आई है? Dude, हमारी जोड़ी तो Tinder से बन के आई. हमारे तो ऊपर वाली अलग है. Dude, they conspired, they became friends. नहीं, खुद सोचो कि हमारे ऊपर वालों का कोई लेना देना नहीं है. They must have been friends, dude. You don't know. तो तुम्हारे ऊपर वाले मेरे ऊपर वाले से मिले और उन्होंने कहा कि सुनो, हमें अपने वालों में मिल नहीं रहे हैं, इनकी बना देते हैं. तुम्हें बहुत पसंद है. मेरी मम्मी का मानना पता है, मेरी मम्मी का मानना है कि जोड़ियों ऊपर वाले बना के भेजते हैं, बट उनकी कास्ट सेम होनी चाहिए. Let's go to the next question. तो तुमने इन पास्ट रिलेशनशिप्स अभी बंदिया पटाने के लिए I am not judging, man. पटाने के लिए क्या किया था? See, I want to go back to the times of early 2000s. I was in school. और ना मैं तब बहुत fascinated था with the concept of true love. True love क्या रहता है? सच्चा प्यार क्या रहता है? लेकिन ना मैंने नया puberty hit किया था उस टाइम पे. I just hit puberty. तो obviously when you hit puberty, मैं वर्ड नहीं बोलना चाहता, बट एज मैन, मैं 7th-8th क्लास में हूँ, यू टेक व्हाट शुड वी कॉल, यू टेक लॉन्ग शावर्स, है ना? तुम हैंड इन्स. क्या हैंड इन. हाँ, और क्या वर्ड हो सकता है? तुम सेल्फ लव. यू डू सेल्फ लव. यू सेल्फ लव द शिट आउट ऑफ यू. तुम दिन में 3-3, 4-4 बार सेल्फ लव करते हो, तब तक सेल्फ लव करते हो टिल यू हैव पोस्ट सेल्फ नट क्लैरिटी. आई डोंट नो. तो वो वैसे वाला सीजन था कि नया सेल्फ लव हमें
अंडरस्टैंड समझ किया आया है था। कि सेल्फ लव होता क्या है. मैं आई डोंट बिलीव इन वॉचिंग एडल्ट फिल्म्स. मेरे को ऐसा कुछ नंगी फोटो वोटो देखना कुछ नहीं पसंद. बचपन से ही आई वाज अ वेरी इमेजिनेटिव किड. तो मैं इमेजिन कर करके आसपास की चीज़ों से आई यूज्ड टू डू सेल्फ लव. ऐसा मेरा रहता था. मैं आई वाज अ वेरी नाइस पर्सन. मैं ऐसा कुछ ऐसा देख नहीं रहा कि औरतों को सेक्सुअलाइज किया जा रहा है, कुछ किया जा रहा है. मैं सिर्फ अपने दिमाग की इमेजिनेशन है ना. और मेरे दिमाग में फिल्म चल रही है, पूरे सीन बन रहे हैं और लास्ट में सेल्फ लव होता है. इट वाज लाइक गेम ऑफ थ्रोन्स कि ड्रैगन्स भी हैं, लड़ाई भी है और लास्ट में सेल्फ लव है. ये क्या है? नहीं, मैं बता रहा हूँ, मेरे दिमाग में ऐसे में हाँ. इमेजेस बनाता था, पिक्चर्स बनाता था. तो मैं स्कूल में गया और हमने सारे दोस्तों ने आपस में डिस्कस किया कि तुम भी सेल्फ लव करते हो, तुम भी सेल्फ लव करते हो. सब कह रहे हैं हाँ भाई, कि मैं हाथ यूज करता हूँ, मैं तो ड्राई हम्पिंग करता हूँ. हाँ, मैं जैसे भी करता हूँ सेल्फ लव अलग अलग तरीके से कर रहे हैं. फिर उन्होंने एक मेरे को लॉजिक बताया. कह रहे यार, जिस भी लड़की से तुम सच्चा प्यार करते हो ना, कभी भी उसको सोच के सेल्फ लव नहीं करना होता. ये हमारा अनसेड लॉजिक था कि जिस पे भी तुम इश्क करते हो, मोहब्बत करते हो, यू स्पिरिचुअली बिलीव कि ये मेरी आरजू आबरू जुस्तजू है. आगे चलो. उसके बारे में कभी भी तुम इमेजिन करके सेल्फ लव नहीं करोगे. ये खुदा का दिया हुआ वो है, क्या बोलते हैं, एक रूल. पर ये इंफॉर्मेशन पता करने से पहले ना मैं सारी बंदियों को सोच के सेल्फ लव कर चुका था, और टीचर्स को, और मेरी ट्यूशन वाली लड़कियों को, ट्यूशन टीचर को. क्योंकि अब इमेजिनेशन डेली, अब इमेजिनेशन भी ना इट्स लाइक अ काउ जो घास मांगती है. कि आप रोज ऐसे खाली पेट गाय भी दूध नहीं देती ना. तो आपकी इमेजिनेशन को डेली टू गिव यू इनफ मटेरियल फॉर सेल्फ लव, आपको तुम दूध देते, आप किसी की बलि देनी पड़ती है. दिस स्टोरी ऑफ अ बॉय जिसको ट्रू लव नहीं मिल पाया बिकॉज ऑफ हिम बीइंग टू क्रिएटिव. तुम दिमाग में इमेजिन करते हो कि तुम जैसे शाहरुख की तरह खेतों में खड़े हो, एक दूसरे के पास आ रहे हो, और तुम्हें याद आता है कि इसके साथ तो मैं एक और फिल्म भी कर चुका हूँ. ऐसा मतलब तुम किसी का DDLJ कैसे करोगे अगर तुम उसके साथ मर्डर कर चुके हो. लाइक यू नो, दीज आर द सॉन्ग्स जो मेरे दिमाग में चल रहे हैं. तो मेरे ख्वाबों में तू आए कैसे चलेगा. इसी वजह से छोटी उम्र से ही मैं ट्रू लव से बहुत दूर हो गया. एंड लेटर इन लाइफ आई फाइनली फाउंड द लव ऑफ माई लाइफ. फिर उसने मुझे डंप कर दिया. fucking knew it. I fucking knew now I'm with you. Fuck you, man. तुम बताओ. Did you find the feeling of true love? देखो, ट्रू लव सब चूतिया है. I like that attitude. मैंने तो लव मैरिज भी अरेंज मैरिज की तरह की थी. तो मैं थी फैशन इंडस्ट्री में, फैशन डिजाइनर हूँ बाय द वे. तो मुझे पता था मेरी जॉब होगी डिमांडिंग, बहुत ही लॉन्ग आवर्स वाली. यू आर इन दिस इंडस्ट्री, तुम्हें पता है जो स्टाइलिस्ट वगैरह होते हैं कितने लॉन्ग आवर्स चलते हैं. एंड आई ऑल्सो weirdly wanted a family. I wanted a husband. I want kids. तो मैंने ये सब डिसाइड कर लिया था अपने पहले ब्रेकअप के बाद, जो था कुछ 19 साल या 20 साल में. तो एंड आई वाज लाइक कि भाई इन मर्दों ये सब साले go for it. बीप है and don't wanna go out and meet these idiots. I wanna find my husband. And I'm also hopeless. I'm a weird type of a man hater. Okay. I'm a hopeless romantic. मैं किसी बंदे से मिलती हूँ एंड मैं 1 महीने में सोचती हूँ यार इसके साथ बच्चे का नाम तो मैं टिंकू रखूंगी. एंड दैट पर्सन शायद वो तभी छोड़ देता है. हो सकता है. It's a horrible name. हो सकता है. We're never calling our kids Tinku, man. Okay. No matter चिंकू. no matter how bad of a nose he gets or she gets. हाँ. तो anyways, तो मैं वो हूँ कि भाई मिला आप शादी करते हैं टाइप्स. तो ऐसा था कि अब मेरे फर्स्ट हार्ट ब्रेक के बाद आई वाज लाइक फक दिस, आई नीड टू राइट डाउन. मैं वो उस वक्त मैनिफेस्टेशन में बहुत बिलीव करती. तो मैंने लिखी, एक लंबी लिस्ट लिखी, बंदा ये होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, पूरी लिस्ट लिखी. और मैं गई टिंडर, बम्बल, जितने भी उस वक्त थे सब पे मैं गई. And I knew that I didn't want to do an arranged marriage. I knew I wanted to get married around 26, 27. उससे लेट नहीं करना था. Wanted kids around 35. ये मेरा पूरा टाइमलाइन सेट था मेरे दिमाग में. तुम जब 35 के होगे तो मेरे एग्स फ्रीज हो चुके होंगे.
मतलब तब तक मुझे चाहिए था कि मेरे बच्चे 5-6 साल के हो, हाँ, समझ रहे हो? 35 तक आई वांटेड कि आई हैव किड्स हु आर 5-6 years old and I can give it to my mom कि भाई अब तुम संभालो, मेरा हो गया, अब मैं करियर पे फोकस करूंगी. दैट वाज माय प्लान. तो मैंने तो इंटरव्यूज लिए थे. टू ऑल द गाइज हु आर सीइंग दिस राइट नाउ, जो मेरे इंटरव्यूज के पार्ट रहे थे, You mean your didn't know exes? not exes. I dated before you. I just dated one guy, and after that I took serious fucking interviews. So ये इंटरव्यूज कुछ ऐसे चलते थे. पहले उनका बायोडेटा देखती थी मैं इन सब डेटिंग एप्स पे, एंड आई यूज्ड टू स्क्रॉल एंड उनसे थोड़ा सा बात करने पे, डेटिंग ऐप पे बात करने के मैं सीधा बोलती थी डेट पे मिलते हैं. तो डेट पे आई यूज्ड टू ऑलवेज, टू द गर्ल्स हु हैव सिमिलर गोल्स टू मी, what you can do is meet these guys on dating apps, और कभी भी ऐसी जगह पे ना जाओ जहाँ पे उन्हें बिल पे करना पड़े. So I used to choose Starbucks first date. अच्छा, मुझे तुम कहोगे गुरुद्वारे का लंगर. Shut up जस्सी. Starbucks first date के लिए, एंड मैं जाती 10 मिनट पहले पहुंच जाती थी, अपनी कॉफी लेके बैठ जाती थी, फिर वो बंदा आता था, बात करती थी, और सही लगा तो ठीक है, नहीं तो आई यूज्ड टू गोस्ट देम, और आई यूज्ड टू कोई बहाना बना के आई यूज्ड टू लीव फ्रॉम देयर. ऐसे वीक में 2-3 स्टारबक्स पी रही थी. हाँ, 2-3 ऐसे. फिर इसमें से ना इतने सारे इंटरव्यूज लिए थे, एंड a lot of, because I am telling you to pay for your first date is because बंदे ना सोचते हैं कि if you pay ना तो somehow sex करना है. ऐसे तो होता नहीं. ऐसे नहीं होता. Just because तुमने 2000 का डिनर दिलाया doesn't mean you have नहीं, to. कभी कभार सेक्स के बाद भी पैसे देने पड़ते हैं. नहीं, सॉरी. Just say. Of course, तुम बिना पैसे दे भी भाग सकते हो. That depends how good of a person you are. Anyways, so ये मेरे इंटरव्यूज चल रहे थे, उसके बीच में आ गया कोविड. उसने ये सब चीजों की, मैं यहाँ पे मारने को सेल्फ लव बोल रहा हूँ और तुम बोल दिया तुमने यार. अच्छा सॉरी यार. we can cut this. मैं आप फुद्दू यार. मैं इतनी देर मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं उसे. मैं वापस ये लाइन ले लेती हूँ. नहीं, ये जाएगा, बीप कर लेंगे. हाँ, ठीक है. तो कोविड हुआ, फिर तब भी मैं थी. बाय द वे हम भी टिंडर के थ्रू एंड थ्रू मिले. हम का टिंडर के थ्रू मिले, बता रही हूँ. आई मेट हिज फ्रेंड थ्रू टिंडर, बाय द वे. रिमेंबर? मैंने मर्दों की तरह नॉन डेटिंग साइट से जुगाड़ा हुआ मामला. तो मैं इसके फ्रेंड को मिली थी, हम फर्स्ट डेट गए थे, वो डेट अच्छी गई थी. फिर सेकंड गए थे, और थर्ड डेट वाज अ दिवाली पार्टी. रिमेंबर? हम दिवाली पार्टी में मिले थे. आई हैड अ हेडेक एंड आई हैड टू लीव. सो मैं ये बाहर ऐसे खड़ा था, आई थिंक यू वर वेटिंग फॉर बद्री कि वो आए एंड तुम सब साथ में जाओ. एंड आई वाज लाइक प्लीज मुझे भी ड्रॉप कर दो, रात के 3 बज गए थे. एंड यू आर लाइक ठीक है कर देंगे. एंड रास्ते में वी टॉक्ड एंड आई केम टू नो कि ये सेम बिल्डिंग में रहता है जो बिल्डिंग में मैं रहती हूँ. एंड वी डिडंट इवन एक्सचेंज नंबर. याद है ना? फिर मैं ऐसे तुम्हें नीचे मिल गई थी एक दिन. तो वो था कि उस बिल्डिंग के मैं सबसे महंगे, सबसे आलीशान फ्लैट में रहा करता था. तो कुलसुम का था कि ये कौन से तुम रेंट पे रहते थे, मेरे पापा का घर है वो. कुलसुम के दिमाग में था कौन राजा महाराजा हैं जो इन ऊंची कैसल्स में रहते हैं. और फिर कुलसुम ने मुझे कहा कि अगर हमें मिलना हो तो हम क्या करें. और मैंने कहा तो मुझे इंटरकॉम पे फोन क्यों नहीं करती. I was trying to be cool कि यार मैं चेप नहीं लगना चाहिए. तो मैंने कहा कि हाँ तुम इंटरकॉम करो ना मुझे. अब मैं उसी वक्त हंस दिया. I was like नंबर ले लो यार. हाँ, मतलब बाद में हो गया वो. But see, that's at least now we have a story to tell. The story to tell is that you were stupid, and I found it adorable. Yeah, it is. And also I was kind of your fan, so that worked out. मैं इसके Bachelors देखती थी. Do you remember? So Bachelors में ना एक सीन है जहाँ पे बुआ तुम लोग की लगान की पैरोडी है. पहले ही था जो. हाँ, लगान की पैरोडी है. एंड बुआ तुम टेबल है और उसके ऊपर से साफ कर रहा है और इससे हो ही नहीं रहा है. एंड ही इज क्राइंग लाइक आई डोंट वांट टू से इट, बट जैसे इसकी कोई फैमिली मेंबर मर गया है. ही इज क्राइंग लाइक ओ माय गॉड. और फिर भुवन बम आता है, नहीं लाइक तू फिक्र मत कर मैं कर लूंगा.
और फिर वो टेबल के नीचे हाथ डालता है और वहां से निकल जाता है। यार वो टाइम्स थे यार, हम एकदम सिली चीज के लिए भी वी वर सो सीरियस अबाउट इट। And it was so adorable. I think I became your fan when I saw that. यू नो व्हाई? क्योंकि वो इतनी छोटा सा एक दिन का शूट था और उसके लिए मैंने 2 हफ्ते प्रिपरेशन किया था। हाँ। मैं उन 2 हफ्तों में डेक्स्टर भी देख सकता था। चलो कितना टाइम हो गया, अभी गेम शुरू करते हैं यार। सो कुलसुम, आई वांट टू आस्क यू समथिंग। कैन आई चेक योर फोन? No. You have to say yes, this is the whole point. Okay, you check my phone, man. ठीक है। पहली रंगी लड़की जस्सी। What is this, dude? Her time. What is this? Is it cuter like this? Yeah. Or low-waisted? इसमें क्या है? This is a fashion reel. Why are you watching fashion reels? Self love. ये क्या है तुम्हारा? जिजर्स कैसा नाम है चूतिया? It's Jizzlers. ये मेरे फैन ग्रुप हैं, लाइक टेलर स्विफ्ट के स्विफ्टीज होते हैं, बिलीवर्स होते हैं, एंड आई हैव जिजलर्स। वो फुल सेल्फ लव करते हैं फुल डे, है ना? That's how it sounds. पीक मेल कंटेंट। जैसे एक बार ना तुम्हारे बर्थडे पे मैंने इनफ अटेंशन नहीं दी थी, तुमने कलेश किए थे। ओके, आई लाइक माय बर्थडे। एक तो मेरा बर्थडे 7/7 को आता है। एक तो महेंद्र सिंह धोनी के साथ मैं शेयर करता हूँ, हर साल वो मेरा थंडर खा जाता है। What bro real? Oh, that's Again, peak male content. और है भी तो यार। इसके बाद पता है ना क्या होता है? बीवी दोनों बच्चों को मार देती है और ये बीवी को मार देता है। Kinda emotional. Yeah, that doesn't what a bro wants, man. That's- Katrina. पढ़ो। Katrina is unemployed. Katrina is unemployed in ZNMD. The moment you realize Katrina is a college student with a part-time job lecturing a successful investment banker how to live their life. ये तो पॉइंट है यार। उसको कह रहे हो डब्बे में बंद मत रहो, ये मत करो। और मुझे समझ में नहीं महंगी होटल्स में रह कैसे रही है। Come on. Hey, how's your girl, man? She left me. Oh. Yeah, my mom died too. And my dad got deported. But I got the van. It's nice. Yeah, right? See, पता है अब now मैं I can understand कि बंदियों के गेस से लग रहा है कि लौंडे क्या खुद को विक्टिमाइज किए जा रहे हैं, सॉरी फील कर रहे हैं। बट पता नहीं ये रील देख के यार I feel sad. Maybe that's why मेरे को जाकिर खान के स्टैंड अप अच्छे लगते हैं। मेरे को जाकिर खान के अच्छे होते हैं स्टैंड हाँ, तो पर उसमें कुछ लोग बोल सकते हैं कि यार लौंडे विक्टिमाइज हो रहे हैं, बट मेरे को तो बहुत हिट करता है यार। और पता है एज अ लौंडा ना बहुत चीजें वैसे ही फील होती नहीं है Dude, until and unless you're psychopath, तुम्हें हर चीज are you Dexter? यार। बट बचपन से कंडीशनिंग होती है ना कि तुम रो मत, ये मत करो, लौड़ा दस्ता मत करो। जेन जी, जेन अल्फा में और बेटर हो गया। मिलेनियल में था 50% ऑफ आवर लाइफ वी वर टोल्ड टू हार्डन अप, टू बी स्ट्रॉन्ग। तो अभी कोई हमें बोलता है ना ब्रो इट्स ओके टू बी सॉफ्ट, 10 सेकंड के लिए अच्छा फील होता है कि हाँ। Scarlett Johansson oh god, Scarlett Johansson and Elizabeth Olsen to portray a lesbian couple in the R-rated movie of Netflix. नाम क्या है फिल्म का? नहीं लिखा है। गुड न्यूज। What? No, this is also very peak male content. I don't even what? I don't understand. So good man, it's so cute. क्या करना है यार? My father does that. ऐसे कुछ ना चीजें ऐसे होती हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता, पर करके बहुत अच्छा लगता है। ऐसे कभी तुम्हारा हुआ है कि तुम ऐसे चावल वाली दुकान पे गए हो और चावलों के अंदर पूरा अपना हाथ दे दिया हो? मैं वो करती हूँ, दाल को चावल डाल के ऐसे ऐसे हाँ, और उसके अंदर अपना हाथ डाल के बस छोड़ा हुआ है, लाइक पता नहीं इसके नीचे खजाना है। गेहूं में अंदर हाथ डाल के गेहूं कौन पिसवाता है? Where do you come from? तुमने नहीं पिसवाया है गेहूं? मजाक कर रहा Dude, मैं बचपन में लेके जाती थी गेहूं। कौन कहाँ से? अरे मेरी मम्मी लाती थी मार्केट से और फिर पिसवाने में। तुम्हारे घर में कोई जेल में था क्या?
वहाँ चक्की पीसते हैं ना. Dude, वो अब चक्की रही नहीं है, वो मशीन वाली चक्की आ गई. मेरे घर पे है चक्की, छोटी मशीन. We'll get back to your village adventures. जैसे होता है ना कि पैकेट पड़ा है चावल का, उस पर ठप करके ऐसे लाइक वो तुम्हारी बंदी का बम है, ऐसे पट करके स्टैंड करते हैं. और मेरा मैं भी करती हूँ. मेरा मेरा पता है सबसे बड़ा ड्रीम क्या है? हाँ, ये I call ब्रेड it, होता है ना, ब्रेड. ये सस्ती मस्ती है, तो चीप थ्रिल. लिसन ना, ब्रेड है ना, मुझे पैकेट पर ऐसे करना. पूरा ऐसे दबाओ. I always I would like to try that. और वो बड़ा जो आता है ना, हाँ. बड़ा वाला. वैसे हमारे घर की ब्रेड खराब हो चुकी है कभी बार. मैंने सुबह खाई है. खराब हो. EM dashes से समझ नहीं आता. मैं बताऊँ क्या है? क्या? चैट जीपीटी. उसे खुद भी नहीं लिखा. ये गाइस मैं आप सबको बता रहा हूँ, इट्स अ ट्रिक. अगर किसी के भी लंबे से मैसेज में वो डैश दिख जाए ना, तो इंडिया में कोई ऐसा अंग्रेज का चौधा नहीं है जो डैश लगाता हो. ये सब चैट जीपीटी का मामला है. और वैसे वर्ड भी होते हैं ना, अनवेवरिंग. I am a Reddit lurker and I have realized कि Reddit में एक दो lines है जिससे you can understand ये AI की fake story है कि नहीं. वाओ. So one line is her smile didn't reach her eyes. So they usually to describe someone evil. ओह. My stepmother entered the room and her smile didn't reach. her रेडिट पे जब eyes. स्टेप मदर लिखा है, इट्स यूजुअली No. Guy stops correcting you. तो मतलब mansplain करना is your love. नहीं. हमारी लव लैंग्वेज है mansplaining. It was pretty smart what I did. Okay. That's Shut up. Telling every man in the office I like their shirt, then tallying the frequency at which they each wear it over the next quarter to calculate my individual influence to adjust the amount of seconds I look into their eyes accordingly. if Marie Curie was Gen Z. She has an IQ of a scientist but an interest of a Swiftie. This is kinda genius. मैं तुम्हें करती हूँ compliment कोई शर्ट पे, तुम फेंक देते हो. Dude, do you want me to tell the story of that shirt? No. Everyone loves a good comeback story, right? Seabiscuit, the Mighty Ducks, Robert Downey Jr. Who Rocky. else? Yes. Kim Kardashian. Kim. Well, Well, in the video, she gets cum on her back, I think. This is fine. ये मुझे लगता है पहला ऐसा मेरा रील है जो भी यूनिसेक्स है. Oh my god! But I don't think she does get cum on her back. How to make someone say open the door in Urdu. There was a cold day. इसको ब्रिटिश एक्सेंट में पढ़ो. There was a cold day. There was a cold day. Okay, my turn. Exactly. Are you ready, Gulsum? Yep. Let's check your explore page first. मुझे लगता है तुमने ना चेंज करना शुरू कर दिया है जब से तुम्हें पता चला है we are doing this. तो देखो ओवरऑल it's kind of boring man. थोड़ा बोरिंग तो है यार ये. खाना है, कपड़े मेकअप है, ये इंटरेस्टिंग है. What is this? नंगी लड़की है. हाँ तुम्हारे इसमें क्यों है? दोनों फिटनेस एडवाइस दे रही है. अच्छा मेरे में जो फैशन एडवाइस दे रही है वो तुम लड़की का फैशन एडवाइस तुम लड़के का लो. वाओ dude. तुम पहनोगे बिकिनी टॉप. ये तो हिपोक्रेसी है. मैन इन चाइना. पूरा बचपना हमने जैकी चैन को किक्स मारते हुए देखा है. वो प्रेग्नेंट है, वो देखो कितनी सही किक मारी है उसने. पर वो क्यों मार रही हो? बेचारा चिल कर रहा था, एंजॉय कर रहा था, इसीलिए बैठा हुआ मार था. रही है, वो प्रेग्नेंट बेचारी काम कर रही है, ये चिल कर रहा है. डूड मैंने तो समझा जब बंदी प्रेग्नेंट होती है उन्हें बहुत एनर्जी होती है. डूड डिपेंड करता है, मुझे नहीं पता, मैं कभी प्रेग्नेंट रही नहीं. My girlfriend at night after she had the most perfect day. It's so true. No, So I true. never fight with you, dude. I'm very nice. Dude, don't you think you sometimes fight with me just because we haven't fought in a while? Wow. I said punish. Dude, these memes of Aishwarya Rai running sadly is just so funny. I love them. If Ram is running at a speed of 35 km per hour.
and he's covering a distance of 100 meters. How much time would he take? 30. मैं easy कर देता हूँ. 25 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है हाँ और 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है. हाँ तो कितना टाइम लगेगा? 4 घंटे. Oh my God, ज़्यादा easy कर दिया मैंने. Fuck. Gave you a bath Oh, dude, this is you. This is you. and fed you again मैं सिखाती तुम्हें रात को. and again. Uh-oh. What's that? क्या? Showing my man that I gotta get back to my seat. Could you just move your leg? Dude, that was me. मेरे जब leg Yeah. muscles बनने लगे थे. Uh-oh. एक दिन तुमने कुछ बल्गेरियन स्क्वाट कर लिया था. हाँ. Oh my God, मतलब मुझे नहीं लगा था कि मैं बल्गेरिया के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन कभी भी लूंगा. तुमने वहां से शुरू किया था कि ये बल्गेरिया में कुछ लोग किया करते थे. मैंने ऐसा कुछ नहीं बताया. मैंने तुम्हें बस बताई थी वीडियो. Bulgarian Wow. squads come from the world. Wow. Bulgaria. No. अच्छा, tell me where is Bulgaria? मैंने तुम्हें कभी नहीं बोला. Tell You me. can shut up. Tell me where is Bulgaria. It's in your ass, man. What is the stereotype कि बंदियां जब गुस्सा होती हैं तो बोलते हैं No, I'm not angry. You're angry. Why? What is the science behind it? Dude, it's like हम तुम्हें बता देंगे if we are angry. You'll be like, oh, it's not a big deal. But तुम obviously angry होते हो. हाँ. तो why saying कि No, I'm not angry? At least मुझे चाहिए कि तुम मुझे मनाओ. नहीं, बट मेरे को अगर पता ही नहीं चलेगा कि तुम नाराज हो तो मैं मनाऊंगा कैसे? तुम्हें पता नहीं तुमने किया क्या है जिसके लिए तुम्हें मुझे मनाना पड़े. अगर मुझे नहीं पता तो मुझे रिमाइंड भी करा सकते हो. How about I remind you that you are an idiot? Yeah. बॉयफ्रेंड के साथ बंदियां वैसे क्यों रहती है? Why do they lose sense of direction? I'm so comfortable with you कि मुझे तुम्हारे साथ क्रिएटिव होने की नीड नहीं लगती. नहीं, बट कंफर्टेबल में मेरा क्वेश्चन है कि ये क्यों है कि नाली में गिर जाना है? मैं कभी नाली में थोड़ी गिरी हूँ. क्योंकि बॉम्बे में नालियां नहीं है. है नालियाँ क्यों नहीं है? तुम जैसे जब मेरे साथ चल रहे हो तो तुम्हारी आधी बार चप्पल का आगे एंड मेरे जूते पे लग रहा होता है. That's just me. That's me. और तुम्हारे clumsy. कंधे थोड़ा बज रहे होते हैं मुझे. I don't want to use my brain when I'm with you. You use your brain. You become like a electric scooter कि मेरे को घर से उठाओ और पार्क कर दो फिर. नहीं, I like. But there is a difference कि electric scooters are noise free. Moving on. नहीं. When he says when you. ये औरत समाज ने डिसाइड क्यों किया हुआ है कि बंदा कहेगा तो मैं नहीं करूंगी. तुम कुछ अच्छा कह लो तो हम कर नहीं, लेंगे. मैं बताता हूँ कि तुम अगर मान लो जा रहे हो मूवी देखने और तुम निकलते, मैंने बस इतना बोल दिया कुलसुम मुझे लगता है आज तुम्हें एक मूवी देख लेनी चाहिए. मुझे लगता है तुम अपने सैंडल उतारे कपड़े उतारे वापस अंदर बैठ जाओगे. तो तुम कुछ ढंग का बोल दो. Dude, it's like एक पॉइंट के बाद ना रिलेशनशिप इज लाइक सिबलिंग्स. तुम्हारी बहन तुम्हें कुछ कहेगी एटलीस्ट बचपन में तो तुम मानते. 99% जब उसने मेरा कॉलर पकड़ा हो तो माननी ही पड़ेगी. उसके तुम नहीं कर सकते दूसरे ना. हाथ में चाकू हो तब तो बात माननी तो पड़ेगी. हम नहीं कर सकते ना. नहीं, बट इट्स लाइक कि you want to do something just because I said you should do that. Sometimes you change your plans. I never did that. तो जल्दी से quickly give a feedback of my feed. Your feed was just mind-numbing men shit that I couldn't even understand. मैं उस पे क्या commentary दूँ मुझे समझ ही नहीं आया. It was emotional. It was cheap thrills. It was just men trying to be okay. एक और Lied गई. Guys, हमारा बहुत homemade sort of production है because हम घर पे कर रहे हैं. As we have said पहले भी कि लोन पे करने के लिए हो रहा है. अमन कार्तिक ने भी इतने इस एनवायरनमेंट को इतना कूल नियोनिश ऐसा लग रहा है हम ब्लेड रनर मूवी में बैठे हैं. और ये भी चोरी किए हुए प्लांट्स हैं. हाँ, ये प्लांट्स हमारी सोसाइटी की जो छत है वहाँ पे नकली पौधे पड़े हैं. फीडबैक ऑफ माय फीड अपेरेंटली फनी थी. आई लाइक इट्स फनी. और इस बार देयर वर नॉट डबल मीनिंग जोक्स. इट वाज वेरी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड काइंड ऑफ जोक्स. यस. और मुझे लगता है कि देयर आर लॉट ऑफ कॉमन जोक्स बोथ ऑफ अस कैन लाफ एट. इट डजंट हैव टू बी कि तुम मेरा मजाक उड़ाओ मैं मजाक उड़ाऊं या मैं बहुत नो मैन आर मैन विमेन आर मैन. और विमेन के कंटेंट के बीच में एक ब्यूटीफुल ब्रिज है जिस पे दोनों मर्द और औरत मिलकर एक साथ चुटकुले का मजा ले सकते हैं. दैट्स कपल कंटेंट. Couple content, yes. That's the conclusion for today. एक But- सेकंड ब्रांड. हाँ, brand. No. We should unbox it. Unboxing, guys. Yeah.
shut up. टेक इट आउट। ऑल्दो मैं पहले यूज कर चुका हूं इनका प्रोडक्ट। So there are two things, एक फेस वॉश है There's दूसरा a क्या? mattifying gel moisturizer। and a creme cleanser face wash. तो इन दोनों का मैं चीज बताता हूँ। मेरी ऑयली स्किन है, लाइक यू नो, Even mine is oily. तो मेरे को तो काफी टाइम तक लगता रहा कि इसे ही कोरियन ग्लास स्किन कहते हैं, बट फिर मेरे को रियलाइज हुआ नो। Dude, इसे ये बोलते हैं मुंबई पॉट होल्स। So thank you, ladies and gentlemen, for watching. Can I check your phone? India's Asia Pacific's world's number one relationship drama reaction video reality show बस podcast entertainment. बस हो गया। चलो बाय गाइस।